हाय दोस्तों, तो आज हम सीख रहे हैं फाइनल अकाउंट, दैट इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। लास्ट ईयर आपने सोल ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट सीखा था। इस साल हम सीखने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो पार्टनरशिप में हम सीखते हैं मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप एंड मैक्सिमम 20 persons आर रिक्वायर्ड। लेकिन एज पर न्यू अमेंडमेंट देयर कैन बी 50% इन पार्टनरशिप। मिनिमम 2 पर्सन जब आते हैं और बिजनेस शुरू करते हैं, जो भी लीगल बिजनेस शुरू करते हैं उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। उनके बिजनेस को जो नाम दिया जाता है उसे हम कहते हैं फर्म नेम। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के लिए हमें रिक्वायरमेंट है ट्रायल बैलेंस की जरूरत है। तो व्हाट विल बी गिवन टू अस? वी विल बी प्रोवाइडेड विद ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन एज वेल एज एडजस्टमेंट्स। तो दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, हमें क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड हमें प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट इज आर बैलेंस शीट। तो व्हाट टू प्रिपेयर? फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट, एंड नेक्स्ट बैलेंस शीट। ओके दोस्तों, तो शुरू करते ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में। व्हाट इज एन ट्रेडिंग अकाउंट? दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ लेजर, राइट? ये नॉमिनल अकाउंट से बना हुआ है, दैट्स डेबिट साइड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड इनकम्स एंड गेन्स फॉर्म करते हैं। तो डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट ये फैक्ट्री के लिए बना होता है, मतलब जितने भी फैक्ट्री के खर्चे होते हैं वो डेबिट साइड में दिखाए देंगे और जितने भी इनकम होंगे क्रेडिट साइड में दिखाए जाएंगे। तो दोस्तों, करते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में आता है फर्स्ट परचेज। कोई भी फैक्ट्री या कंपनी, इंडस्ट्री गुड्स प्रोड्यूस करती है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है या प्रोड्यूस नहीं करती है तो उनके पास कोई भी रॉ मटेरियल नहीं होगा। ये रॉ मटेरियल वाला जो आप है ये नेक्स्ट ईयर आप सीखोगे 13 एंड 14 स्टैंडर्ड में। तो फिलहाल आपके लिए ये रॉ मटेरियल परचेज नहीं है, तो हमें डायरेक्टली है परचेज। तो हम डायरेक्टली परचेज करते हैं प्रोडक्ट। तो परचेज लेस परचेज रिटर्न। अगर आपने कोई परचेज किया है लेकिन परचेज करते समय प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला तो आप क्या करोगे? फिर से रिटर्न करोगे। तो दैट इज कॉल्ड एज परचेज रिटर्न। नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस मतलब है रोजगार। तो लोग रोजगार के ऊपर काम करते हैं। ये कहाँ पे काम करते हैं? आप देखते हो, अगर आपके एरिया में कोई ड्रेस मटेरियल सिलाता है तो ड्रेस मटेरियल सिलाते समय उसको रोजगार कैसे मिलता है? ही वर्क्स ऑन पर ड्रेस मटेरियल। उसी तरह फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं। आपके एरिया में प्लम्बर है तो प्लम्बर कैसे काम करता है? क्या आप उसको पगार देते हो? नहीं, तो उनको दिया जाता है वेजेस, जो डेली वेज रेट पे काम करते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं वेजेस। और ये होता है फैक्ट्री में ज्यादा करके, इसलिए हम लोग कहते हैं वेजेस। तो ये जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। और ट्रेडिंग अकाउंट किसके लिए बना है? फैक्ट्री के लिए बना है दोस्तों। वेजेस एंड सैलरीज। दोस्तों, फर्स्ट नाम क्या है? वेजेस, और उसके साथ जुड़ के आया है सैलरीज। तो वेजेस एंड सैलरीज। तो वेजेस पहला आया है तो आपको रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट करते हैं वर्क्स मैनेजर सैलरी। वर्क्स मैनेजर सैलरी दोस्तों, फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं, अब काम करते हैं तो उनके ऊपर नजर रखने के लिए कोई पर्सन होना चाहिए। जो नजर रखने पे पर्सन रखता है उसको मैनेजर कहते हैं, और फैक्ट्री में मैनेजर को वर्क्स मैनेजर सैलरी देते हैं हम लोग। तो इसीलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड। तो कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री तक लेके आने के लिए हम एक जगह से दूसरे जगह तक, दैट इज फ्रॉम रॉ मटेरियल जहां से हमने परचेज किया है वहां से लेके फैक्ट्री तक लेके आने के लिए खर्चा हो रहा है, तो इसके लिए बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। गुड्स परचेज करते समय होने वाला खर्चा, या तो वो फिनिश गुड्स भी हो सकता है दोस्तों, या वो रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल लाते समय होने वाला खर्चा उसे हम कहते हैं कैरेज या फिर कैरेज इनवर्ड। नेक्स्ट करते हैं फ्रेट्स। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में हूँ और मैं गोवा से कोई प्रोडक्ट खरीद के लेके आ रहा हूँ एज अ रॉ मटेरियल। तो बाय
ट्रेन से मैं ये प्रोडक्ट लेके आता हूँ। जब मैं प्रोडक्ट ट्रेन से लेके आता हूँ तो ट्रेन में जो चार्जेस लगते हैं, ट्रेन का जो फेयर लगता है वो प्रोडक्ट लेके आने के लिए, उसे हम कहते हैं फ्रेट चार्जेस। तो दोस्तों एक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है, क्योंकि इट इज रिलेटेड विद माय मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इसलिए हम कहते हैं फ्रेट्स आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट करते हैं फैक्ट्री लाइटिंग। दोस्तों फैक्ट्री होती है, राइट, तो फैक्ट्री के अंदर लाइटिंग की जरूरत होती है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ऑफिस के अंदर ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो उसी तरह फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, फैक्ट्री लाइटिंग। नेक्स्ट करते हैं फैक्ट्री रेंट। अगर फैक्ट्री भाड़े पे ली है तो ये एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस कहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, फैक्ट्री के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट करते हैं हम कोल, गैस एंड वाटर। आपने शायद काजू खाया होगा, तो काजू जो होता है फिनिश गुड्स, आपने तो फिनिश गुड्स खाया, लेकिन फैक्ट्री के अंदर इसके प्रोसेस होते हैं, तो फैक्ट्री के अंदर बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं। अब बॉयलर्स के लिए कोई गैस तो यूज नहीं करेगा, जो सिलेंडर इतना महंगा है, तो वो लोग क्या करते हैं, कोल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए वहां पे लगते हैं कोल, गैस एंड वाटर। नेक्स्ट करते हैं फ्यूल एंड पावर। जिस तरह हमने देखा कि फैक्ट्रियों में लाइट जाने के चांसेस या इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन ज्यादा होने की वजह से वहां पे ज्यादा करके जनरेटर होते हैं दोस्तों। तो जनरेटर जो होते हैं वो फ्यूल के ऊपर चलते हैं, तो ये फ्यूल का खर्चा है, ये कहाँ पे खर्चा किया है, फैक्ट्री में, और फैक्ट्री के खर्चे हम कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि हमने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया गया है फैक्ट्री के लिए, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैन्युफैक्चर के एक्सपेंसेस कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। नेक्स्ट करते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस। दोस्तों ट्रेड एक्सपेंसेस में लास्ट में सिखाऊंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक नोट दूंगा, तो उसको ध्यान में जरूर रखना है। कस्टम ड्यूटी। दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट बाहर गांव से मैं लेके आता हूँ बाय एयर, जहां से मैंने खरीदा है, और मेरे देश में जब प्रोडक्ट आता है तो मुझे उस देश में कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है दोस्तों। तो कस्टम ड्यूटी टैक्स इज लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। तो कस्टम ड्यूटी इज एन एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ परचेज। नेक्स्ट करते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। तो दोस्तों जिस तरह से प्लेन से आते हैं तो कस्टम ड्यूटी होता है, प्लेन से आते हैं तो कस्टम ड्यूटी होता है, उसी तरह अगर शिप से प्रोडक्ट आता है, शिप बाय वे ऑफ शिप, तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करते हैं। तो दे आर बोथ टैक्सेस। नेक्स्ट करते हैं ऑक्ट्रॉय। फॉर एग्जांपल दोस्तों जिस तरह बाहर गांव से कोई प्रोडक्ट आता है तो हम चार्ज करते हैं कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ताकि हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बचाने के लिए। तो नेक्स्ट करते हैं दोस्तों दैट इज ऑक्ट्रॉय। अब ऑक्ट्रॉय भी एक ड्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल गोवा और महाराष्ट्र, ये दोनों अलग अलग स्टेट है विद इन इंडिया। लेकिन गोवा का प्रोडक्ट जब महाराष्ट्र में आता है तो वहां पे एक बॉर्डर आती है, दैट इज गोवा और महाराष्ट्र के। तो एंट्री बैरियर्स, दोस्तों एंट्री बैरियर्स ईच एंड एवरी स्टेट की गवर्नमेंट ये तय करती है कि एंट्री बैरियर होना जरूरी है, बिकॉज महाराष्ट्र में जो लोकल मैन्युफैक्चरर या सप्लायर्स होते हैं उनको बहुत दिक्कतें होती है कंपटीशन फेस करने के लिए, और इसी की वजह से अगर गोवा से कोई प्रोडक्ट महाराष्ट्र के अंदर आता है तो उसको ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो ईच एंड एवरी स्टेट चार्ज एन ऑक्ट्रॉय। फिलहाल के लिए ऑक्ट्रॉय ड्यूटी नहीं चार्ज करती है, गवर्नमेंट ने ऑक्ट्रॉय ड्यूटी फॉर प्रोडक्ट पे से निकाल दी गई है। नेक्स्ट करते हैं मोटी पावर। दोस्तों मोटी पावर फैक्ट्री के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है उसी को हम मोटी पावर कहते हैं। तो फैक्ट्री के लिए कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट करते हैं फैक्ट्री इंश्योरेंस। फैक्ट्री का इंश्योरेंस निकला है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। डॉक चार्जेस। दोस्तों प्रोडक्ट आया है, ठीक है, बाहर गांव से बाय वे ऑफ शिप, और शिप लैंड कहाँ पे करेगी, डॉक पे। डॉक यार्ड्स सुना है ना आपने, बहुत सा धक्का, डॉक यार्ड्स। तो डॉक यार्ड के ऊपर बोट रुकी है। अब जब प्रोडक्ट हमारे शिप के ऊपर है तुरंत हमारी गाड़ी आके तो नहीं लेगी वो प्रोडक्ट, तो इसी की वजह से डॉक के ऊपर हमारे प्रोडक्ट्स उतर के वहीं पे गोडाउन में रखे जाते हैं, तो वहाँ पे डॉक चार्जेस होते हैं या वेयरहाउस चार्जेस। नेक्स्ट करते हैं रॉयल्टीज। दोस्तों अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है, फॉर एग्जांपल आई एम मैन्युफैक्चरिंग बैट, मुझे बैट बेचनी है,
लेकिन मेरा कोई नाम नहीं है। अब जब तक मेरा नाम नहीं है तो प्रोडक्ट बेचा नहीं जाएगा, प्रोडक्ट बेचा नहीं जाएगा। तो प्रोडक्ट बेचने के लिए मैं काम क्या करूँगा, मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे जल्दी से सेल्स चाहिए, और जल्दी से सेल्स चाहिए इसलिए जो ब्रांडेड कंपनी है मार्केट में उनका नाम लेके आ रहा हूँ मैं। तो क्या फ्री में मुझे उनका नाम देंगे? अगर मैं उनका नाम यूज़ करता हूँ मेरे प्रोडक्ट के लिए तो ये चोरी हो सकती है दोस्तों, और they can file sue on me, और दैट्स वाई इसी की वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको जाके रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और उनको उनकी फीस देनी पड़ेगी। जिस फीस की बात मैं कर रहा हूँ उसको हम कहते हैं रॉयल्टीज। तो रॉयल्टीज एट द टाइम ऑफ परचेज। तो प्रोडक्ट बेचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं उसका नाम, वो नाम परचेज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रॉयल्टीज पे कर रहे हैं। तो रॉयल्टीज ऑन परचेज, तो ये है एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो नेक्स्ट करते हैं दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दैट इज डायरेक्ट इनकम। तो फैक्ट्री जो होती है गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, गुड्स मैन्युफैक्चर करते समय हमने देखा कि कितने सारे खर्चे भी हैं। उसी तरह अब फैक्ट्री में से गुड्स बाहर भी जाते हैं, दैट इज को बोलते हैं सेल्स। तो ये सेल्स एक इनकम है जो डायरेक्ट इनकम कंपनी के लिए बनता है। अगर कोई प्रोडक्ट फिर से रिटर्न आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिफेक्टिव पीस आया हुआ है तो वो हम माइनस करेंगे, इसलिए कहते हैं लेस फ्रॉम सेल्स, दैट इज सेल्स रिटर्न इज लेस फ्रॉम सेल्स। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के लिए किए। तो दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द नेक्स्ट अकाउंट विच वी प्रिपेयर इन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, और ये अकाउंट डिनोट्स करता है ऑफिस एक्सपेंसेस एंड ऑफिस इनडायरेक्ट इनकम, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम। तो समझते पहले कि प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाया जाता है। ईच एंड एवरी कंपनी गुड्स मैन्युफैक्चर जब करती है तो उनका फैक्ट्री अलग होता है। अब फैक्ट्री में बैठ के तो गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है लेकिन सेल्स तो नहीं किया जाता है। तो सेल्स करने के लिए वो क्या करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में दोस्तों ऑफिसेस ओपन करते हैं, या तो वो खुद के ओनरशिप्स के भी हो सकते हैं या फिर रेंटल बेसिस के भी हो सकते हैं। तो ये ऑफिसेस में भी खर्चा होता है, उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या आता है और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में क्या आता है। तो फर्स्ट डेबिट साइड कर लेते हैं जो कि एक्सपेंसेस हैं। फर्स्ट है ऑफिस में जो लोग काम करते हैं तो उनको देना है पगार, दैट इज सैलरी, पगार सैलरी। अनप्रोडक्टिव वेजेस, दोस्तों वर्ड है अनप्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस का मतलब प्रोडक्शन के लिए कुछ काम किया और उनको रोजगार मिला हुआ है, तो उस प्रोडक्शन का जाएगा फैक्ट्री में। अनप्रोडक्टिव वेजेस मतलब आपने कोई भी प्रोडक्शन के लिए काम नहीं किया। फॉर एग्जांपल ऑफिस में क्या हो गया है, प्लम्बर की जरूरत है तो उसको पगार पे रखेंगे क्या, ना जी ना। तो उसको हम क्या करते हैं, उनको हम वेजेस देते हैं, लेकिन वो वेजेस प्रोडक्टिव वेजेस है नहीं, अनप्रोडक्टिव वेजेस है। तो दोस्तों अनप्रोडक्टिव वेजेस। ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ऑफिस के छोटे मोटे खर्चे हो सकते हैं, उसको हम ऑफिस एक्सपेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑफिस रेंट, ऑफिस की जगह का भाड़ा पे किया है, दैट इज रेंट पे किया है, तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, या फिर बोलते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग स्टेशनरी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मतलब क्या, पेन, पट्टी, पेंसिल, फाइल्स, तो ये सारी चीज़ हमें कहाँ पे मिलती है, स्टेशनरी के दुकान में। और ये सारे स्टेशनरी के सामान हम ऑफिस के फाइलिंग के लिए काम करते हैं, यूज़ आता है, लिखने के लिए काम आते हैं। तो सो मच, स्टेपलर मशीन है, स्टेपलर यूज़ होता है, पंचिंग मशीन है, ये यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ स्टेशनरी की दुकान में, तो इनको एक ही शब्द दिया है, दैट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो ये खर्चे हैं ऑफिस के, तो इसलिए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। नेक्स्ट देखते हैं जनरल एक्सपेंसेस। दोस्तों जनरल एक्सपेंसेस का मतलब भी होता है ऑफिस एक्सपेंसेस, सिर्फ नाम बदल के दिया है, जनरल लिखा है मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट करते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो सन्ड्री एक्सपेंस मतलब छोटे मोटे खर्चे। ऐसे छोटे मोटे खर्चे ऑफिस में बहुत होते हैं, तो बहुत होने की वजह से इनका सेपरेट कोई अकाउंट ओपन नहीं होता है। समझो 4 रुपये का खर्चा है, 5 रुपये का खर्चा है, 10 रुपये का खर्चा है, छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो होते हैं उसके लिए अलग अलग अकाउंट नहीं ओपन किया जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सुंदरी के अकाउंट, दैट इज सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस।
नेक्स्ट करते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन बहुत जरूरी है दोस्तों समझना। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यस दोस्तों, जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनके ऊपर रिडक्शन होता है, उनकी वैल्यू घट जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास सेल फोन है, तो सेल फोन अगर आपने 10,000 का सेल फोन लिया है, तो अगर आप बेचने जाओगे 6 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद, तो क्या आपको 10,000 के 10,000 मिलेंगे? ना, तो रिड्यूस होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स वेयर एंड टेयर। आपने उसको इस्तेमाल किया है तो उसका कुछ वैल्यू रिड्यूस हो गया, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जो वैल्यू घटती है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो ऑफिस में कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, सेलफोन्स होते हैं, टेलीफोन होते हैं, रेफ्रिजरेटर भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर डेप्रिसिएशन होता है। फैक्स मशीन, प्रिंटिंग मशीन, तो इसके ऊपर क्या होता है? डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, जो एसेट्स की वैल्यू घटाता है, इसलिए वो एक्सपेंसेस है, तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं पोस्टेज एंड टेलीग्राम। क्या करते हैं? पोस्टेज एंड टेलीग्राम। तो आप जब कम्युनिकेशन के लिए पोस्टल कुरियर का इस्तेमाल करते हैं, राइट? पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट का पोस्ट ऑफिस है, तो वहाँ पे आप लेटर लिख के भेजते हो या कुरियर का। अब ज़माना बदल चुका है, तो ज़्यादा करके लोग कुरियर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कुरियर चार्जेस। तो ये कहाँ पर जाता है? इनडायरेक्ट खर्चे में, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। नेक्स्ट है टेलीफोन चार्जेस, ऑफिस के खर्चे हैं। कन्वेंस, तो कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को बहुत ध्यान देना जरूरी है। बहुत स्टूडेंट के अंदर कंफ्यूजन होती है, इवन आफ्टर ग्रेजुएशन दे डोंट नो व्हाट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड व्हाट इज कन्वेंस। दोस्तों कन्वेंस का मतलब होता है गाड़ी भाड़ा। लेकिन कौन सा गाड़ी भाड़ा? मैं घर से निकलता हूँ, ऑफिस तक जाता हूँ, ऑफिस से निकलता हूँ, घर तक आता हूँ, जो डेली का मेरा रूटीन बेस है, आना जाना जाना आना, आना जाना जाना आना। तो गाना सीख लेना है, और इस रूटीन को हम कहते हैं एवरीडे, आने जाने के रूटीन को हम कहते हैं, और जो पे करते हैं दैट इज कन्वेंस। क्या कहते हैं? कन्वेंस। तो दोस्तों इसका चार्ज जो पे किया जाता है, ट्रैवलिंग का जो खर्चा होता है ऑफिस टू घर और घर टू ऑफिस, इसको हम बोलते हैं कन्वेंस। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या है? अब फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस में बैठा हूँ और अचानक से ऑफिस का कोई कंपनी का काम निकल आता है, मैं एक जगह से दूसरी कहीं बाहर की जगह पे चला गया। हो सकता है मैं मुंबई में हूँ तो कल दिल्ली में गया हूँ, तो दिल्ली में जब जाता हूँ तो मैं एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करता हूँ। या तो आप रोड से ट्रैवल कर सकते हो, एयर से ट्रैवल कर सकते हो, कहीं से भी ट्रैवल कर सकते हो। तो ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंसेस हुआ है उसको हम कहते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो होप सो आपको ये क्लियर हो चुका है। कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये दोनों आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। नेक्स्ट करते हैं एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इश्तिहार। प्रोडक्ट तो बना है फैक्ट्री में, प्रोडक्ट तो बना है फैक्ट्री में, लेकिन अब मुझे बेचना है, तो बेचते समय मैं क्या करूंगा? एडवर्टीजमेंट क्या करता है? प्रोडक्ट को पुश करता है, प्रोडक्ट को पुश करता है, तो उसको एडवर्टीजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो कोई भी कंपनी बिना एडवर्टीजमेंट के तो चलती नहीं है। आप देखते हो यूट्यूब के ऊपर, चैनल के ऊपर बहुत सारे एड्स आते रहते हैं, तो पुश करता है। तो हर कंपनी क्या करती है? एडवर्टीजमेंट करती है, तो ये खर्चा आते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। दोस्तों रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, ऑफिस के अंदर कोई भी चीज़ रिपेयर करनी है, फ्रिज खराब हो गया है तो समझो मशीन खराब हो गई, तो उसको हम बोलते हैं रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। नेक्स्ट है ऑडिट फीस। दोस्तों ऑडिट फीस देखते हैं, हमने ऑडिट फीस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ऑडिट फीस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करता है कि अकाउंटेंट ने कैसे अकाउंट मेंटेन किया है। अगर उनके अंदर कोई गलती है तो वो उनके पास से चेंजेस करवा लेता है। लेकिन ये काम किसका है? अकाउंट्स के डॉक्टर का। तो अकाउंट्स का डॉक्टर कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। और चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ऑडिटर्स, और वो क्या करते हैं? चेकिंग करते हैं, और चेकिंग करने के बाद देखते हैं और फिर बाद में अपनी फीस चार्ज करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑडिट फीस। इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव दोस्तों, इसलिए हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट करते हैं लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। दोस्तों आग लगी और गुड्स जल गए, आग लग के नुकसान हो चुका है या चोरी होकर नुकसान हुआ है, तो इट्स एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोस्तों, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट करते हैं कैरेज आउटवर्ड। दोस्तों कैरेज इनवर्ड में हमने क्या सीखा था? गुड्स लाते समय। कैरेज आउटवर्ड मतलब गुड्स बेचते समय खर्चा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैरेज आउटवर्ड मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल आप जाते हो मॉल में और आपको चाहिए टीवी या फिर रेफ्रिजरेटर, आप रेफ्रिजरेटर उठा नहीं सकते हो, तो इसलिए आपने क्या कहा? मुझे मेरे घर तक डिलीवरी मिलेगा क्या? तो उन्होंने कहा
सर यस, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके घर तक ये प्रोडक्ट आ सकता है। तो जो डिलीवरी का चार्जेस है आपके लिए फ्री है, आपके लिए फ्री है, लेकिन क्या कंपनी के लिए भी फ्री है? ना जी ना, किसी ना किसी को तो ये खर्चा उठाना पड़ेगा। तो ये खर्चा कौन कर रहा है? कंपनी खुद उठा रही है। तो बेचते समय खर्चा भी आ रहा है, बेचते समय। तो प्रोडक्ट बेचते समय खर्चा, दैट इज कैरेज आउटवर्ड। तो दोस्तों इसलिए हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। इंश्योरेंस नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। इंश्योरेंस तो ऑफिस के अंदर हम लोग इंश्योरेंस निकालते हैं, इसलिए जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। दोस्तों एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ऑफिस का स्टाफ रोज काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको रिलैक्सेशन करने के लिए, होप सो आपने मूवी देखने के लिए कंपनी लेके गई हो या कहीं पे भी लेके गई हो, तो एक एंटरटेनमेंट या रिफ्रेशमेंट दिया हुआ, चाय बटर कुछ खाने के लिए दिया हुआ है ऑफिस के अंदर, तो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। तो उसी तरह हम क्या बोलते हैं इसको, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस या रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट करते हैं प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। दोस्तों प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब कल काम पे जाओगे तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। दोस्तों एक होता है प्रोविडेंट फंड और एक होता है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से आजकल लोग, गवर्नमेंट नौकरी तो मिलती नहीं है तो लोग जाते हैं प्राइवेट जॉब पे, बट हाँ हमारा फ्यूचर कैसे सिक्योर्ड है? फ्यूचर सिक्योर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब करोगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर्ड है, प्राइवेट कंपनी में आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं। इसीलिए एक अमाउंट जो हम कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही अमाउंट हमारा एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, तो उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। और ये अमाउंट हमें मिलती है जब हम काम छोड़ देते हैं या हमारे रिटायरमेंट के टाइम पे हम इसे निकाल सकते हैं। ये पैसा गवर्नमेंट के पास होता है, एक अकाउंट ओपन करते हैं, दैट इज पीएफ अकाउंट, तो इसे कहते हैं प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो दोस्तों एक हिस्सा एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है, बिजनेसमैन के लिए क्या है? खर्चा है, और इसी के लिए ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। दोस्तों लीगल चार्जेस, बैंक चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में क्या आता है। रैंक रिसीव्ड, तो मेरा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग करना, भाड़ा कमाना तो नहीं है, लेकिन कंपनी है, कंपनी का एक एक्स्ट्रा रूम पड़ा हुआ है और वो भाड़े पे दे दिया है, तो कंपनी पैसा कमा रही है बिकॉज कंपनी इज रिसीविंग रैंक। तो रैंक रिसीव्ड इज एन इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम तो नहीं है, बिजनेस के अंदर से तो पैसा ये आया नहीं हुआ है, मतलब इनकम कैसे जनरेट हुई है? इनडायरेक्ट। इसलिए हम क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में डिनोट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में क्या आता है? सारे के सारे इनडायरेक्ट इनकम। बहुत सारे कंपनी के पैसे हैं तो कंपनी ने बैंक में एफडी करके रख दिए, अब एफडी के ऊपर ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या कंपनी का काम इंटरेस्ट कमाना है? नहीं, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एन इनडायरेक्ट इनकम। कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी का शेयर्स खरीदी करके रखा था दोस्तों, तो कंपनी को क्या मिलेगा? डिविडेंड। कंपनी विल रिसीव डिविडेंड, तो डिविडेंड मिल रहा है, तो ये डिविडेंड जो मिल रहा है वो कंपनी के लिए इनडायरेक्ट इनकम है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, छोटे मोटे इनकम, सैलरी इनकम, ये हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो दोस्तों नेक्स्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हमें कब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और कब करंट अकाउंट। अगर हमें दी हुई ट्रायल बैलेंस के अंदर कैपिटल की भी अमाउंट दी है और करंट अमाउंट भी दी है तो हमको प्रिपेयर करना है करंट अकाउंट, और सिर्फ कैपिटल दिया है तो हमको प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों कैपिटल इज अ लायबिलिटी। तो प्रीवियसली आप सोल ट्रेडिंग जब अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे तो वहां पे आप बैलेंस शीट में लिखा करते थे, दैट इज ऑन लायबिलिटी साइड। तो फिलहाल अब हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? सेपरेटली रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं ईच एंड एवरी पार्टनर के बारे में। तो होप सो दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा है। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के अंदर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर दो साइड है, दैट इज डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में वो अमाउंट रिकॉर्ड करना है जो पार्टनर्स ने बिजनेस में लेके आए, दैट इज कैपिटल। लेकिन अगर पार्टनर बिजनेस में से विड्रॉ करता है तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे?
डेबिट साइड में, राइट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर दोस्तों हमें पार्टनर्स कैपिटल भी दिया है और पार्टनर्स करंट भी दिया है, तो हमें क्या करना है, जो पार्टनर्स कैपिटल की जो अमाउंट है वो हमें लायबिलिटी में शो करनी है और पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। और करंट अकाउंट में जो करंट कैपिटल लेके आए हैं वो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और अगर ड्राइंग्स होगी तो डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो नेक्स्ट करते हैं दोस्तों बैलेंस शीट। तो दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आता है, बैलेंस शीट इज अ डैश, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, इट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड, दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड्स। दोस्तों एसेट्स मतलब क्या, वो देखते हैं। कंपनी के पास जो भी खुद की प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं एसेट्स। फॉर एग्जांपल कंपनी के पास पैसे हैं और पैसे कंपनी ने बैंक में डिपॉजिट किए, तो डिपॉजिट एट बैंक या कैश एट बैंक, तो कंपनी का एक खुद का पैसा है। समझो कंपनी ने प्रॉपर्टी खरीद के रखी है तो उसको हम लैंड एंड बिल्डिंग बोलते हैं, तो कंपनी का एसेट्स है दोस्तों, ये कंपनी का खुद का है। समझो कंपनी ने कोई कर्जा लिया है तो वो उसकी बन जाती है लायबिलिटी। अक्सर बिजनेस चलाने के लिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, बिजनेस चलाने के लिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का लोन लिया जाता है दोस्तों, तो लोन इज अ लायबिलिटी। जितना भी कर्जा कंपनी के ऊपर है वो लायबिलिटी है और जो भी खुद का है वो एसेट्स है। तो देखते हैं कुछ टर्म्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, गुडविल, मोटर व्हीकल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, डेटर्स, स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, लूज टूल्स, लाइफ स्टॉक, ये सारे कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए वो है एसेट्स। तो दोस्तों लायबिलिटीज क्या है, तो लायबिलिटीज क्या होती है, बैंक से कर्जा लिया दैट इज बैंक लोन, फ्रेंड के पास से कर्जा लिया फ्रेंड लोन, कुछ भी पैसा देने का बाकी है तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज हो जाती है। तो ये सारी चीजें लायबिलिटीज में आती है। बैंक से बैंक ओवरड्राफ्ट किया है, पैसा देना बाकी है तो बिल्स पेबल, ये सारी चीजें आप आपके फॉर्मेट में जाके देख सकते हैं एक बार। तो जितने भी टर्म्स हैं उनको एक बार देखो जरूर। थैंक यू दोस्तों आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। ओके दोस्तों, तो वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।